बोलने के लिए खड़ा भी किया और ना तो उसका कोई उत्तर दिया गया और ना ही ये बताया गया कि ये चर्चा जो हो रही है वो हाफ एन आवर पर हो रही है या शॉर्ट नोटिस पर हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बहन प्रीति जी ने तो किस विषय पर बोला। उन्होंने अपना दर्द बताया और उस दर्द के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 11 महीनों से जो आपकी सरकार चल रही है उसकी उन्होंने पोल भी खोल के रख दी कि किस प्रकार से आपकी सरकार और उसके साथ साथ जो 15 सालों से हम लोग चिल्ला रहे थे कि पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं होते, इस कारण से हमारी नगर निगम काम नहीं कर पाती। आज मेरी बहन ने दर्द बताया तो मुझे अच्छा लगा कि ये दर्द अगर ये केजरीवाल जी को ही बताते तो आज दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता। आज दिल्ली जो कहते हैं, जो लंदन की बात करते हैं, लंदन बताने की जरूरत ना पड़ती, दिल्ली लंदन कहलाती अपने आप में। अब मैं इसके बाद अब आपने आज अभी आप मुझे नहीं मालूम, अरे सुन लो पहले, आप शॉर्ट नोटिस की बात कर रहे हो या आपने नावर की बात कर रहे हो। आपने चर्चा की बात की, चर्चा जो भी अब आपने चर्चा स्टार्ट की तो दोनों क्वेश्चन ओपन है हम लोगों के लिए। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जो पेड़ों की और जो इसकी बात की आपने, प्रदूषण की बात, और इसके साथ साथ मालियों के लिए पार्कों के अंदर, मैं महापौर महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आज पिछले 7 महीने हो चुके हैं। पहले तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये चला कि हर बार 40 दिन 45 दिन का चक्कर चलता रहा। आज आपको मुझे ये नहीं मालूम कि शायद आप अपने ब्लॉक या तो अपने वार्ड के अंदर जाती नहीं, या आप मेयर होने के नाते आपको इतने सारे स्टाफ मिल चुके कि आपको इस सब की बातों का पता ही नहीं चलता होगा कि आज पूरी दिल्ली किस प्रकार से पोल्यूशन के कारण करा रही है। आज पूरी दिल्ली के अंदर आज हमने ट्रैफिक को जाम कर दिया, आज हमने गाड़ियां बंद कर दी, आज हमने कंस्ट्रक्शन को रोक दिया, आज हमने इस प्रकार से अपने सारे संसाधनों को, सारे स्टाफ को लगा दिया कि पानी छिड़कने पे चलो। और पानी छिड़कने जब चलते हैं स्टाफ तो केवल हॉट स्पॉट के पास जाकर अपनी वैन लगाकर खड़ा हो जाता है ताकि हॉट स्पॉट पे अगर एक बार डाउन होगा तो पूरी दिल्ली के अंदर मैं रिपोर्ट दे दूंगा। ये तो आपके नेतृत्व के अंदर पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। अब जहां तक बात है मालियों की, आज आप मालियों की बात कर रहे हैं। हर 45 दिन के बाद एक जो है आपका एक्सटेंड होता है, उस एक्सटेंड करने के बाद आपको उन मालियों की पीड़ा का नहीं पता कि उसके बाद 15 दिन तक लगातार उसकी फाइल चलाई जाती है। उस 15 दिन के खत्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उसे बुलाता है, कहते भैया पहले 1000 रुपये मुझे दे दे, 1000 रुपये तेरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, वो पैसा मैं लूंगा तो तेरे को उसके अंदर ऐड करूंगा। अब उसके बाद क्या हालात चल रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो माली बेचारा काम कर रहा था, उस व्यक्ति को उसको वहां से छोड़ देते हैं, या फिर अपने 15 दिन की तनख्वाह को उसको छोड़ना पड़ता है, फिर वो जाकर उसको काम मिलता है। तो आप इसके साथ किसी को तनख्वाह ना देकर उसको दर्द साथ दे रहे हैं कि 15 दिन उसको भूखा रहना पड़े, फिर उसके बाद उसको आप नौकरी देंगे। तो इस प्रकार के हालात में क्या हम पोल्यूशन को सुधार पाएंगे? क्या हम अपने पार्कों को सुधार पाएंगे? 15 दिन तक हम, एक हफ्ते 1 महीने तक हम उसको पार्कों को ठीक करते हैं, 15 दिन बीच में माली नहीं होता तो पार्क उससे ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं और कूड़े के पहाड़ लग जाते हैं हर पार्कों के अंदर। अब इसी के साथ साथ अब जो हालात आपने जो चर्चा क्वेश्चन रखा है, अभी जो ये सभी जो आपके अधिकारियों का, अब अधिकारियों के बारे में ना तो आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन आया, अब कोई ऐसी पॉलिसी, पहले तो आप मुझे ये बता दें क्योंकि आपने क्वेश्चन तो लिखा है, दिल्ली नगर निगम के संवेदनशील विभागों एवं स्थानांतरण नीति के संबंध में श्री अंकुश नारायण जी ने क्वेश्चन रखा है। मुझे नहीं पता आपके क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था जो मैंने 5 साल में सीखी थी कि कोई भी शॉर्ट नोटिस आता है उसके ऊपर नेता सदन लेकर आता है या नेता विपक्ष लेकर आता है, उसे महापौर महोदया एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने के बाद वो क्वेश्चन सर्कुलेट होता है, उसका जवाब आता है। मुझे नहीं मालूम कि नेता सदन को आप लोग क्यों नहीं उसका दे पाते हैं। वो नेता सदन ना तो उस क्वेश्चन को रख पाता है, ना नेता सदन उसके बारे में चर्चा कर पाता है। अगर नेता सदन कोई बात रखेगा तो नेता विपक्ष उसकी बात रखेगा। ये एक व्यवहारिक बात आपको बता रहा हूं, जो प्रोसीजर हमारे यहाँ चलता आया आज तक, किसी भी सदन में आप चले जाइए, कहीं पर भी आप देखिएगा
लेकिन मुझे नहीं लगता शायद आपको नेता सदन के, क्योंकि नेता सदन को तो आपके नेता सदन है, हमने जो 5 साल सीखा, चाहे हमारे विपक्ष में थे, हम इनको हेडमास्टर मानते थे। आपने बिल्कुल रिटायर करके इनको अपने साथ बिठा दिया है। ना तो इनके विचारे से कोई बात की जाती है, सही बात। ना इनके बारे में कोई चर्चा की जाती है, ना ये कोई हमें सिखा पाए, ना नए पार्षदों को सिखा पाए। हम तो गर्व से कहते थे, जब हम कहीं फंसते थे मुकेश जी से पूछते थे, मुकेश जी व्यवस्था के बारे में बताते थे। लेकिन आपके अव्यवस्था का कारण भी शायद यही हो सकता है कि आपके यहाँ पर ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सदन को चलाना चाहते हैं चलाएं, लेकिन व्यवस्थाओं को भी साथ रखें। जिस प्रकार से बहुत से ऐसे इश्यू में हर एक पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो कारण और जो हालात आज आपने निगम में बनाए हैं, केवल आज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। अगस्त सितंबर महीने के अंदर आप लोगों की जो प्रवृत्ति है, जब हाउस नहीं चला, पास बोला, और उसके बाद है सभी पास हो गए, इतने हमने रिजेक्ट कर दिए, इतने पोस्टपोन कर दिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, महापौर महोदय, आपके हाथ से कितने गलत काम कराए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन मिनट आपके बनाता और आप कैसे साइन करती हैं, लेकिन ये फोर्जरी का मामला है। आपने यहाँ पर उसमें जो पीडब्ल्यूडी के 80,000 लाइनें थी, उसमें आप लोगों ने उसको हाउस के अंदर पास किया, और उसके बाद आपने जो लाइन ऐड की है, मैं आज आपको सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी फोर्जरी आपने निगम के रिकॉर्ड के साथ किया। आने वाले समय के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है, और इसके लिए मैं जो भी कानूनी कार्रवाई होगा उसके लिए हम वो भी करेंगे। ये मैं आप सदन के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे